तो कहीं ना कहीं ये मनमुटाव भी देखा जा सकता है कि एक तरफ से कोई राहुल गांधी जी को टारगेट करे तो एक मन दुखी हो जाता है। तो यह कारण तो नहीं रहा उनका कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा? क्या इच्छा और फूट रही होगी, लड्डू फूट रहे होंगे, मैं ये बन जाऊं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैंने कहा ना, कांग्रेस में कुछ एक ऐसा साइकोलॉजी डेवलप हो गई, जो नए लोग आए उनमें भी, जो पुराने कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजी, हम मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये लोग कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है। अभी राहुल भाई मेरे छोटे भाई है, बहुत ही बढ़िया ढंग से इनका विचार ये रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लेकिन खून पसीने की जो बात कह रहे थे, आप मुझे बताइए गुलाम नबी आजाद ने कितना खून पसीने लगाया कांग्रेस के लिए? इनसे कहीं कुछ भी नहीं लगाया, खाली खून पसीना चूसा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं का। मैंने शुरुआत में भी कहा, कार्यकर्ता वो होता है जो बिगर पद के, बिगर लालच के पूरा जीवन निकाल देता है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटों के हिसाब से स्थिति बहुत नाजुक, आप लोग भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आज भी वहाँ गांव-गांव, जिले-जिले में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, पुराने लोग आपको मिल जाएंगे, आज भी कांग्रेस के साथ हैं। तो मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल जब होगा, जब पंचमढ़ी सेशन की जो सिफारिशें थी, उसमें वरिष्ठ लोग थे, हमारे बाबूजी भी थे जो उसके इंचार्ज थे उस चीज में, पंडित नवल किशोर शर्मा, उन लोगों ने सबने गहन अध्ययन करके तो एक बनाया था। जैसे 20,000 से अगर लगातार 2 बार 20,000 से ज्यादा गैप है, विधायक का चुनाव लड़ रहा है, 2 बार कंटिन्यूस हार गया, तो उसको टिकट न दिया जाए, ऐसे बहुत सी सिफारिशें करी थी। अगर वो लागू कर देते तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा, कांग्रेस में इस समय क्या चल रहा है, जो आम कार्यकर्ता है उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है सेंट्रल सिस्टम से, और सेंट्रल सिस्टम सैंडविच हो गया किसमें? जो अपने आप को कह रहे हैं हमने 50 साल दिए, 50 साल जिन्होंने मलाई चाटी वो, और जो 4 साल से आके मलाई चाट रहे हैं वो, उनका कंपटीशन चल रहा है। वही कह रहे हैं हम कांग्रेसी, हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं मिला। तो वो जो एक ग्रीडीनेस चल रही है कांग्रेस के अंदर, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। जो बाहर से आते हैं वो आप प्लेटफॉर्म पे बैठ जाइए, कांग्रेस में आप मजा लीजिए, फिर आपको नहीं मिल रहा, आप अपना स्टेटस बना लीजिए कांग्रेस में आके दूसरी पार्टी में, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। जो कई लोग तो ऐसे ले गए जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो अभी बीजेपी में मजा लेने लगे। तो वो जो एक वायरस, पॉलिटिकल वायरस इंडियन पॉलिटिक्स में है, वो बड़ा खतरनाक है, जो कांग्रेस को भी खा रहा है। आज वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी को भी खाना शुरू कर दिया। इंडिविजुअलिज्म भी बीजेपी में बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो आप कह रहे थे ना, गांधी परिवार, ये धूर्त प्रचार, गांधी परिवार, भाई गांधी परिवार से अगर मैं चाहता हूं मेरे परिवार का मुखिया मेरे घर का रहे, तो उससे दूसरे को क्या ऑब्जेक्शन है? हाँ, आप कैपेबिलिटीज पे प्रश्न उठा सकते हो, जैसे राहुल गांधी पे सब उठा रहे हैं बात को, लेकिन अगर मैं चाहता हूं प्रियंका गांधी अध्यक्ष होंगी, तो मैं चाहूंगा वही होगा मेरे घर परिवार में। तो एक धूर्त प्रचार करके एक ऐसी मानसिकता डेवलप करने की कोशिश की गई है कि गांधी परिवार के मन में आ जाए, हाँ भाई गैर गांधी परिवार कांग्रेस का अध्यक्ष हो। इसके होने से क्या होगा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस आजादी के बाद से गांधी परिवार और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी, पूरे देश को पता है, लेकिन शहादत दी इसलिए तो आज उनके परिवार का एक आभा मंडल है, एक ग्लैमर है, लोगों के मन में उसके प्रति विश्वसनीयता है। लेकिन अगर उस विश्वसनीयता के प्रति खरा नहीं उतर रहा है कोई आदमी, तो विरोध उत्पन्न होता है। लेकिन जहां तक ये जो विरोध कर रहे हैं, देखिए कार्यकर्ता विरोध करें, उनकी तो मैं जस्टिफाई करता हूं, भाई उनको कुछ नहीं मिल रहा जस्टिफिकेशन। जो आदमी 50 साल से राज्यसभा महामंत्री, सीडब्ल्यूसी में गवर्नमेंट आ गई तो कैबिनेट मंत्री, और किसी से कनेक्ट होते नहीं है। मैंने आपको उम्र में बड़े तो आदरणीय है, हर आदमी आदरणीय है, देश का उम्र में बड़ा है, लेकिन आप उनके बंगले पे जाके देखो, सूची देख लो, कोई हो ऐसी जो 10 साल में कोई कितने कार्यकर्ताओं से मिले, या कार्यकर्ता उनके घर में घुस सकते हैं। अरे साहब, राजा महाराजा में नहीं घुस सकते, वैसे तो इन लोगों ने कोठियां कर रखी है दिल्ली में, तो कांग्रेस तो रसातल में इन लोगों ने पहुंचाई है। लेकिन दूसरी ओर ये प्रोसीजर अनवरत चल रहा है, अभी राज्यसभा में कोई दे दी ऐसे लोगों को। तो ये सिस्टम अगर चलता रहेगा तो कांग्रेस डेफिनेटली समाप्त होगी। अगर इस सिस्टम को नहीं तोड़ा गया, तोड़ेगा कौन? देखिए, कोई कितनी भी बात कर ले, गांधी परिवार बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तोड़ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पड़ेगा। अगर तीनों नहीं तोड़ पाते हैं इस सिस्टम को, तो कांग्रेस का डूबना तय है। कार्यकर्ता तो हमेशा कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस साथ रहेगा। जो डूबना रसातल की बात करते हैं, वो हम बात करते हैं सत्ता की। भाई कितने विधायक जीते, कितने सांसद जीते, सत्ता के हिसाब से हम इस बीच चीज को जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस का डिबेकल, कांग्रेस का अगर डिबेकल होता है तो कांग्रेस के, मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस के आदमी ले लेके बीजेपी भी आतुर है। आप देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसके बावजूद बंगाल, आसाम, आपके तेलंगाना कहीं भी जाते हैं तो कांग्रेस के आदमी चाहिए। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भी पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस करूंगा, आज उनके दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके, आपके गुजरात से लेके आधे से ज्यादा कांग्रेसी है। तो कांग्रेस का एक विचार है सबके दिल में, जो मेन कांग्रेस है, जो न्यूक्लियस है हमारा, उसको हमको इंटैक्ट रखने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इनके बगैर पार्टी नहीं चल